मैं हूँ अंजलि गुप्ता और मैं आज आपको माइंड के बारे में बताऊँगी। तो हमारा माइंड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में बोलेंगे चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को हम बोलेंगे अचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलेंगे अर्धचेतन मन। तो इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप लोग को इजी तरीके से बहुत समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। चेतन मन हमारा जो होता है उसके बारे में मतलब हम बोले तो जो हम सोच रहे हैं, अभी हम जो सोच रहे हैं, जिस पे हमारा फोकस है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के अगर बात करें तो हम आपने किचन पे तो आप गए ही होंगे ना, चाय भी बनाई होगी आपने। तो हम चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, ओके। तो चाय बनाते बनाते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाय बना रहे हो और चाय के जस्ट गैस के सामने खड़े हो और उसके बाद क्या हुआ कि चाय में उफाल आ गई और चाय गिर गई। पीछे से कोई आया, एक मारा, फिर ध्यान क्या है तुम्हारा, देखो पहले क्या हो गया है। तो ऐसे जो बोलता है, फिर क्या होता है, आप उस ओ क्या हो गया है ये, है ना, आप बोलते हो ना। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब कि आप की बॉडी तो प्रेजेंट है पर आपका माइंड कहाँ है, कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हो ना वही होता है कॉन्शियस माइंड। क्या होता है? चेतन मन, ओके। अब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। अचेतन मन हमारा क्या होता है? अचेतन मन जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमारी यादें होती हैं वो हमारा सब अनकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे कि हमने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, क्या क्या पल बिताए हैं और हमारे साथ क्या क्या हुआ है, वो सब हमारा कहाँ होगा? अनकॉन्शियस माइंड में होगा। कोई चीज़ हमें याद रहती है, नहीं रहती है, वो डिपेंड करती है रिकॉल के ऊपर, ठीक है। अगर आपने रिकॉल किया है समय समय पर, ठीक है, तो आपको वो बातें याद आती रहती हैं। बट आप बहुत समय हो गया आपको और आपने क्या किया, उनको रिकॉल नहीं किया, आपने याद नहीं किया उनको, तो क्या हो गया, फिर वो बातें जो हुई ना वो भूल गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं रहती हैं। जो याद नहीं रहती हैं और कभी कभी आपको पता हो कि टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके अनुसार क्या होता है कि आपको मतलब कि जो यादें होती हैं, जो मेमोरीज़ होती हैं पुरानी, तो वो सब उस टेस्ट के ज़रिए आपसे सब बाहर निकलवाया जाता है, ठीक है ना। वो बाहर क्यों निकलती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर हैं। अगर आपके अंदर नहीं होंगी तो वो बाहर कैसे निकलेंगी, है ना। तो ये अनकॉन्शियस माइंड हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो होता है अर्धचेतन अवस्था। अर्धचेतन अवस्था में हम क्या करते हैं कि उसमें हमारा जो माइंड होता है ना, वो ना कॉन्शियस माइंड होता है और ना ही अनकॉन्शियस माइंड होता है। वो एक बीच की अवस्था होती है, ठीक है। जो हमारा माइंड ना तो पूरी तरीके से चेतन अवस्था में रहता है और ना ही अचेतन मन में रहता है, ठीक है। वो बीच की प्रोसेस होती है, ओके। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के उससे सुनेंगे। जब हम सोते हैं तो हमारी नींद कितने घंटे की होती है? समथिंग हमारी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, ठीक है। उस 6 घंटे में समझो कोई ज़्यादा सोता है तो 7 घंटे मान लेते हैं, ओके। तो मान लो कि 7 घंटे में हमारी नींद एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो जब हमने स्टार्ट किया सोना, उसके पहले हम कैसा माइंड था? हमारा कॉन्शियस माइंड था, ठीक है। उसके बाद हम जब सोते हैं तो जब हम एक बीच की जो रहता है, बीच का टाइम रहता है 3 घंटे समथिंग मान लो, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उस गहरी नींद में अगर हमें कोई जगाए भी तो हम जगते नहीं हैं, और अगर उसमें कोई ने बाई चांस जगा दिया ना तो सारा दिन हम थका महसूस करते हैं, बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, है ना। तो उस टाइम को छोड़ के जो उसके आगे का और उसके पीछे का जो दोनों टाइम होते हैं ना, 2-2 घंटे का, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वहाँ पे। कैसे? उसमें ना तो माइंड एकदम कॉन्शियस तरीके से काम करता है, ना
अनकॉन्शियस तरीके से, ठीक है। वो बीच का होता है टाइम, उस पे हम लोग उसमें ज़्यादातर सपने आते हैं। तो जो सपने आते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमेशा हमें याद रहते हैं। हम कहते हैं ना कि जो सुबह के सपने होते हैं वो सच होते हैं, वो सच सारे सपने होते हैं, जो बीच में भी आते हैं ना वो भी सच हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सब माइंड का अपना कमाल है, ठीक है। और कुछ बातें जो लोग बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो एकदम जब गहरी नींद में हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम जो हमें सपने आते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं, ठीक है। याद कौन से सपने रहते हैं? जब हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो सपने हमें याद रहते हैं, ठीक है। और हमने एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमने सुना होगा कि नशे में जो लोग होते हैं वो सच को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सच बोलते हैं, ठीक है। नशे में इंसान सच क्यों बोलता है, पता है आपको? कभी क्यों बोलता है? आपने कभी सुना होगा, सुना भी होगा, कभी देखा भी होगा इंसानों को कि लोग सच बोलते हैं। तो ये होता है कि आपका जो माइंड रहता है वो कॉन्शियस माइंड नहीं होता है और अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में इंसान क्या करता है, अपना नशा जो होता है ना उसमें वो इंसान सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वो नशे में उस चीज़ को बोलता है जो चीज़ वो अपने अंदर दबा के रखता है, जो कि मतलब कॉन्शियस माइंड में जब वो होता है तब वो नहीं बोल पाता, क्योंकि वो डरता है, ठीक है। तो वो नहीं बोल पाता, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर रख कर रहता है, ठीक है। और वही चीज़ उसके सामने वो कहना तो चाहता है पर कह नहीं पाता है। पर वो कब कहता है? जब वो नशे में होता है, जब वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है तब वो कहता है ना। तो ऐसा होता है कि वो नशे में सच बोलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और सुनिए। आपने कभी सुना हो कि नशे में लोग कैसे बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंग्लिश? इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है इंग्लिश बोलने की, ठीक है। और वो इच्छा कहीं ना कहीं उनके अंदर दबी होती है, वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत बोल रही हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो डरता है, ठीक है, या डरती है, ठीक है, दोनों के लिए। तो फिर क्या होता है, वो नहीं बोल पाता है उस चीज़ को, उसके अंदर डर रहता है। तो वो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस माइंड में दबा के रखता है, ठीक है, अपने अंदर। और फिर जब वो अर्धचेतन में रहता है, अर्धचेतन मन में रहता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तब वो क्या करता है, उसको बोलता है, क्योंकि उसे डर नहीं है, कोई डर नहीं है, उसका डर जा चुका है, ठीक है। तो अगर मतलब कोई पूछे कि डर कब नहीं रहता है, तो कौन सी उसमें नहीं रहता है? अर्धचेतन, ठीक है। अर्धचेतन मन में डर नहीं रहता है, तो इंसान क्या करता है? इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब आप बात करोगी कि इंग्लिश ही क्यों बोलता है? अदर लैंग्वेज भी हैं, वो भी बोल सकता है, ठीक है। तमिल भी बोल सकता है, कन्नड़ भी बोल सकता है और पंजाबी भी बोल सकता है, बट नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने की उसकी इच्छा है। हम आप सब चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, चाहते हैं ना। तो फिर वो क्या करता है, उस इंग्लिश की उसके पास वोकैब होती है, शब्दावली होती है, ठीक है। वो उसके पास वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए, बट वो बोलता नहीं है, बस कहीं मतलब एक डर रहता है, बस और कुछ नहीं। तो वो उसमें क्या होता है, जब वो अर्धचेतन अवस्था में रहता है, अर्धचेतन मन में रहता है, तब वो बोल देता है, ठीक है। उसका डर ख़त्म हो जाता है, तब वहाँ डर नहीं रहता, इसलिए बोल देता है आसानी से, ओके। तो ये था हमारा चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। शायद मेरे एग्जाम्पल के ज़रिए और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।